दोस्तों, आज संसद के अंदर सरकार को एक बात समझ में आ गई होगी कि राजनीतिक तौर पर आप किसी राज्य में चुनाव जीत लें, ये आपको किसी भी सवाल से बड़ा नहीं कर देता। संसद के अंदर तो आपको सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। इसी तेवर के साथ विपक्ष जबरदस्त तरीके से हंगामेदार मूड में है और सुबह 11 बजे से लगातार आज संसद में हंगामा हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और उसके बाद दोबारा से जब कार्यवाही शुरू हुई तो सुनिए क्या जबरदस्त हंगामा लोकसभा के अंदर। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। दोस्तों, हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही चलती रही, लेकिन इन सब के बीच सबसे तगड़ा हमला बोला राहुल गांधी ने। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब संसद के अंदर दाखिल हो रहे थे तो जो गेट होता है जहां पर मीडिया वालों से बात की जा सकती है, तमाम सांसद मीडिया वालों से बात करते हैं, उसके बाद आप उस गेट से अंदर जाते संसद में दाखिल होते हैं, लोकसभा में दाखिल होते हैं, तो वहां से दाखिल होने से पहले ही राहुल गांधी को मीडिया ने घेरा। राहुल गांधी शायद मीडिया से बात करने से बच रहे थे, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर अचानक राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों को सुना और फिर वो पीछे आए। मीडिया ने उनसे अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा कि क्या लगता है आपको, अडानी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करेंगे? ये सवाल सुनते ही राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, एक sarcastic मुस्कान जिसे कहते हैं, कटाक्ष के तौर पर आने वाली मुस्कान। राहुल गांधी कहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं आप? मतलब रिपोर्टर से बोला राहुल गांधी ने, किस दुनिया में रहते हैं आप? उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। छोटे मोटे मामलों में इस देश में तुरंत गिरफ्तारियां हो जाती है और उनके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा है, अमेरिका में अरेस्ट वारंट है और यहाँ की सरकार उनको बचा रही है, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो रही। राहुल गांधी के सवालों पर एनडीटीवी का खेल देखिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संसद से बाहर आते हुए सीढ़ियां उतर रहे थे, वहां पर जगह कम थी, तो वहां पर राहुल गांधी और खड़गे से अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिसका खड़गे ने जवाब दिया। तो एनडीटीवी ने खबर बना दी, बैकफुट पर कांग्रेस, रिश्वत के आरोपों को लेकर अडानी ग्रुप के जवाब के बाद बैकफुट पर नजर आए राहुल और खड़गे। यानी कि अडानी के चैनल ने राहुल गांधी को जैसे ही बैकफुट पर बताया, राहुल गांधी आ गए फ्रंट फुट पे। इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया पर जबरदस्त तरीके से कटाक्ष किया और कहा कि क्या वाकई में आपको लगता है कि अडानी कहेंगे कि हाँ मैंने ये किया है? अब बताइए, क्या इस मामले में एनडीटीवी खबर बनाएगा कि फ्रंट फुट पर आए राहुल गांधी? वीडियो जबरदस्त तरीके से बताता है कि राहुल गांधी के तेवर किसी भी हाल में नर्म पड़ने को तैयार नहीं है। और केवल बात यहाँ पर राहुल गांधी की नहीं है दोस्तों। आज सुबह 11 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दाखिल हुए तो देखिए कितने जबरदस्त हंगामे का उनको सामना करना पड़ा। प्रश्न संख्या 21 श्री अरुण गोविल। क्वेश्चन नंबर 1। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य। दोस्तों, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। वो अगर खड़े होकर इस मुद्दे पर बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर सरकार को उनकी सुननी पड़ेगी। बड़ी बात और बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के संसद के अंदर हंगामे के बीच अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आप इस मामले में चर्चा क्यों नहीं कर रहे। और मैं बार बार आपसे कह रही हूं दोस्तों, इस बार हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि सरकार उससे पल्ला झाड़ ले। इस बार अमेरिका के एक अदालत में इस देश के उस उद्योगपति के खिलाफ वारंट इशू हुआ है जिस उद्योगपति के लिए एनडीए का सहयोगी कहता है बीच चुनाव में कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, उस सरकार में कौन होगा कौन नहीं होगा, उस मीटिंग में तक गौतम अडानी होते हैं। गौतम अडानी के साथ मोदी जी के रिश्तों को लेकर विपक्ष लगातार बोलता रहा है और उससे मोदी जी बचते रहे हैं। एक आधा बार वो बोले हैं, मोदी जी की जुबान से एक ही बार हमने अडानी का नाम सुना है जब उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि टेम्पो भर भर के राहुल गांधी के पास अडानी और अंबानी पैसा पहुंचाते हैं। वो अलग बात है कि अंबानी की शादी में फिर राहुल गांधी नहीं, मोदी खुद ही चले गए। लेकिन इससे आप अलग रख दें तो अडानी के मुद्दे पर जब भी सवाल पूछे गए तो बीजेपी ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो प्रोटेक्ट कर रही हो। लेकिन ये पहला मामला है जब बीजेपी अडानी से बच रही है। आप देखिए, जैसे ही अडानी को लेकर ये मामला आया कि अमेरिका अदालत ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ, संबित पात्रा सामने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि कंपनी के खिलाफ मामला है, वो कंपनी बयान देगी, हम क्यों इस मामले में पड़े। हालांकि फिर भी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बहुत सी बातें बोली, लेकिन वो राजनीतिक बात हो सकती है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि बीजेपी अपने आप को एक तरह से दूर कर रही है गौतम अडानी से, क्योंकि गौतम अडानी इस वक्त वाकई में मुश्किल में है। अगर अमेरिका
भारत सरकार से कह देता है कि आप गौतम अडानी का प्रत्यर्पण कीजिए, क्योंकि ये आदमी, इसके खिलाफ हमने अरेस्ट वारंट इशू किया है, तो क्या करेगी सरकार? सरकार इस बात को जानती है और सेबी भी इस बात को जानती है कि इस बार आप इस मामले को दरकिनार नहीं कर सकते। और इसीलिए दोस्तों ये तेवर आपको संसद के अंदर और संसद के बाहर राहुल गांधी के दिख रहे हैं, इंडिया गठबंधन के दिख रहे हैं। और जब तक इस मामले में सरकार बहस नहीं करती, तब तक ये तेवर संसद के अंदर जो सरकार है उसको फेस करने पड़ेंगे। दोस्तों एक बार फिर से संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इससे क्या होगा? सरकार कब तक इस बहस से बचेगी? ये सरकार भी जानती है कि इस मामले में तो उसको बहस करना ही पड़ेगा। और बचना भी क्यों है? ये कोई मामला छोटा मामला है ही नहीं दोस्तों, ये बहुत सीरियस इशू है। और सरकार क्यों बच रही है? जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, जब अडानी पर बात होगी, मोदी पर बात होगी, और जब मोदी पर बात होगी तो ऐसे कई गड़े मुर्दे विपक्ष उखाड़ेगा जिस पर किसी भी राज्य की जीत के जरिए एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश होती है। गौतम अडानी एक ऐसा नाम है जिसको लेकर मोदी जी ना तो जवाब दे पाएंगे और ना सवाल सुन पाएंगे। जब गौतम अडानी का नाम संसद के अंदर उठा है, मोदी ने बिल्कुल उन सवालों से अपने आप को अलग कर लिया। मुझे याद है पिछली लोकसभा में तो संजय सिंह सहित, तब संजय सिंह को जेल नहीं हुई थी, संजय सिंह सहित विपक्ष के कुछ सांसदों ने भी इतना जबरदस्त हंगामा किया था, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए थे कि मोदी को एक अकेला सब पर भारी टाइप के बयान देने पड़ गए थे दोस्तों। लेकिन वो दौर अलग था जब अडानी के सवाल पर मोदी जी अपना सीना आगे कर देते थे। अब वो दौर नहीं है। अब ना तो मोदी अडानी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना भारत सरकार कर सकती है, और ना ही बीजेपी स्थिति में है कि वो अडानी को प्रोटेक्ट करे। तो संसद के अंदर बहस तो देखिए सरकार को करवानी पड़ेगी, नहीं तो डेडलॉक ही बना रहेगा, और ये डेडलॉक सरकार के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मणिपुर भी एक मुद्दा है। मणिपुर को लेकर भी विपक्ष चाहता है कि बहस हो, चर्चा हो। पिछले 1.25 साल से मणिपुर जल रहा है। हालत ये हो गई है कि बीजेपी के सहयोगी एनपीपी ने उसे समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में इस वक्त भीषण स्थितियां बनी हुई हैं, नहीं तो अमित शाह को महाराष्ट्र में अपनी रैलियां छोड़कर मणिपुर की मीटिंग्स के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ता। अमित शाह भी जानते हैं कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं और खराब हो गए हैं, उसके बावजूद भी अब तक हालात वहां पर ठीक नहीं हुए हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बात करना चाहता है, लेकिन अब सरकार उससे बच रही है। लेकिन कब तक बचेगी दोस्तों हालत ये हो गई कि राज्यसभा के अंदर 2 दिन पहले जब राज्यसभा चल रही थी तो एलओपी यानी कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगे जैसे ही अडानी का नाम लिया, उपराष्ट्रपति ने देखिए किस तरह से रिएक्ट किया। मतलब अडानी का नाम सुनते ही उपराष्ट्रपति ने कह दिया नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। To say, sir, not on 267. 267 No, that my ruling is over. नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखिए No, ये you are questioning ruling of the सर, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country. is going on record. No, nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Nothing is Modi ji is supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. Srimati J.B. Mathur Isam. Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the Shri seriousness Vaiko. of the matter. Not availing. Mr. Vaiko, you came to this house in 1974. Whole country is concerned about the matter Mr. Garge has raised. No, nothing is going on record, sir. No, sir. No, sir. दोस्तों बात ऐसी है कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, डेडलॉक दोनों तरफ बना रहेगा जब तक सरकार इस पर बहस नहीं कराती। अब सरकार फंस गई है धर्म संकट में। बहस कराए तो मुश्किल, ना कराए तो मुश्किल। और इस बार आप सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि देखिए विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। विपक्ष का काम संसद चलाना नहीं है, विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को ये चाहिए कि वो सत्ता पक्ष के तौर पर विपक्ष को बिठाए, बात करे, चाहे पर्दे के पीछे बात करे चाहे पर्दे के आगे बात करे, लेकिन डेडलॉक खत्म करे। और बहस तो सरकार को इस मामले में दोस्तों करानी पड़ेगी। सरकार जितना देरी करेगी, सरकार के उतने दिन वेस्ट होंगे और जो लोकसभा और राज्यसभा का वक्त बर्बाद हो रहा है दोस्तों, ये आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा है।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या अंत में सरकार को इस मामले में बहस करवानी ही पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।